बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का टेस्ट है कारकर्दगी की आजमाइशें, परफॉर्मेंस टेस्ट। जो आजमाइशें लफ्ज़ी मवाद पर मुश्तमिल ना हों, यानी पहले जो हमने एबिलिटी टेस्ट पढ़े थे वो सारे लफ्ज़ी आजमाइशें थी, वो मवाद पर लफ्ज़ी मवाद पर मुश्तमिल थे। लेकिन अब हमने परफॉर्मेंस टेस्ट पढ़ने हैं। आज हमने जो अमूमन इन्हीं कारकर्दगी की आजमाइशें इस वजह से कहा जाता है कि ये लफ्ज़ी मवाद पर मुश्तमिल नहीं होती, यानी ऐसी आजमाइशें जो अल्फाज, अदाद या जुमलों पर मुश्तमिल ना हों, बल्कि इनमें तस्वीर या अलामात, डिज़ाइन और पैटर्न हों, कुछ करके दिखाना हो, यानी कारकर्दगी से रेलिवेंट हो, परफॉर्मेंस किसी चीज़ में देखनी हो, तो वो कारकर्दगी की आजमाइशें कहलाती हैं। इन आजमाइशों में मामूल को कोई जुमला या बयान पढ़ने को नहीं दिया जाता, ना उसका मतलब पूछा जाता है और ना ही किसी सवाल का जवाब लिखना होता है। इसलिए ऐसी आजमाइशों में ज़ुबान की महारत भी दरकार नहीं होती, बल्कि ऐसा आजमाइशी मवाद होता है जो नापढ़ अफराद, नाख्वानदा यानी अनपढ़ लोगों के लिए होता है, ताकि वो उनके बिहेवियर को मैयर कर सके। और इस आजमाइश में मुख्तलिफ़ तस्वीर, नमूने, अलामात, तस्वीरी कहानियाँ और डिज़ाइन जो है वो पेश किए जाते हैं और उस पर सही दुरुस्त जवाब की महज निशानदही करना होती है, और इस तरह से आजमाइशें काम करती हैं। पस मंज़र कारकर्दगी और ग्रोही आजमाइशों का जो आगाज़ है, यानी जो एक होती हैं लफ्ज़ी आजमाइशें और मतलब इंडिविजुअल जो होती हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, और एक होते हैं ग्रुप टेस्ट। ग्रुप टेस्ट का आगाज़ भी और कारकर्दगी का जो है जंग अज़ीम के दौरान हुआ, जब मुसल्लह अफवाज में ज़्यादा अफराद भर्ती करने की ज़रूरत पेश आई, तो किसी ऐसे पैमाने की तलाश शुरू हुई जिससे नाखानदा अफराद की भी जाँच हो और एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो आजमाइश की जा सके। दोनों ज़रूरतों की तलाफ़ी माहिरीन नफ्सियात ने ग्रोही की, यानी ग्रुप टेस्ट बनाकर भी की कि एक टाइम में आप बहुत सारे लोगों का टेस्ट कर सकते हैं, और कारकर्दगी की आजमाइशें बनाकर भी की जो अनपढ़ लोगों की जो थी वो रिक्रूटमेंट से रेलिवेंट थी। आजकल इन आजमाइशों को अगरचे फ़ौज के अलावा भी इस्तेमाल किया जाता है, मगर इसके बावजूद इन्हीं आर्मी अल्फ़ा और आर्मी बीटा ही कहा जाता है। आर्मी अल्फ़ा वो टेस्ट थे जो उन लोगों के लिए तैयार किए गए जो अंग्रेज़ी ज़ुबान समझते थे, इसमें गुफ्तगू कर सकते थे। ऐसी आजमाइशें तालीम याफ्ता अफराद के लिए ज़्यादा मुनासिब थीं। इस आजमाइश में मालूमात आमा, जो जनरल नॉलेज, हिसाबी सलाहियत की कितनी, अर्थमेटिक एबिलिटी कितनी है, और मकानी इदराक यानी चीज़ों के जगह के बारे में, वक़्त के बारे में वो कितना इदराक रखते हैं, ये ज़्यादा सवालात शामिल थी। इस आजमाइश को हल करने के लिए कम वक्त दिया जाता है, इस वजह से इसे स्पीड टेस्ट कहते हैं। लेकिन ये चूँकि अकल बसीरत की यानी अकल की पैमाइश करती है, इसलिए इसे पावर टेस्ट भी कहा जाता है। आर्मी बीटा आर्मी बीटा भी ग्रोही कारकर्दगी की आजमाइश है जो ऐसे अफराद के लिए मुरतब की गई जो कम तलीम याफ्ता थे, ज़ुबान पर अबूर नहीं रखते थे। इन आजमाइशों में फ़र्द की हालात से निपटने की कितनी सलाहियत है, अगर डिफरेंट किस्म के हालात आ जाते हैं तो उनसे निपटता कैसे है, दूसरों से काम कैसे लेता है, माहौल को काबू रखने, मौका महल को कम से कम वक्त में समझने की, अपनी चाल चलने और दूसरों की चाल रोकने की, यानी ये सारी जंगी लिहाज से जो था सेटिंग थी, उस पर सलाहियत परखी जाती थी। दूसरी जंग अज़ीम में फ़ौज की अमूमी दर्जाबंदी जो थी वो बनाई गई। इन्हीं हज़ारों उम्मीदवारों पर आजमाकर नताइज के मुताबिक जो मुख्तलिफ़ शोबों में तैनात किया जाता था, और लेकिन आज भी ये जो है इस्तेमाल हो रही हैं। कारकर्दगी की आजमाइशें आमतौर पर सादा हदायत पर अमल करना होता था, मसलन तस्वीर में किसी खामी की निशानदेही करना, डिज़ाइन की नकल करना, तस्वीर मुकम्मल करना, तस्वीरों को तरतीब से लगाना, तस्वीर पर ज़ुबानी कहानी बनाना, डिज़ाइन की मुख्तलिफ़ चीज़ें जोड़ना, ब्लॉक डिज़ाइनिंग वगैरह इस तरह से। और ये कितनी चीज़ों को मतलब इन टुकड़ों को जोड़ना, तस्वीर के कुछ हिस्से उधर रख देना, फिर कहा जाए कि इनको जोड़े, इस तरह से मतलब उनकी थी। और इसमें जहानत, काबिलियत, शख्सियत और दिलचस्पियों की पैमाइश के लिए कारकर्दगी की बहुत सारी आजमाइशें जो हैं वो वजूद में आ चुकी हैं, जिनमें हाउस ट्री पर्सन है, फिर बेंटन विजुअल मोटर एबिलिटी टेस्ट है, ब्लॉक डिज़ाइन है, बेंडर गेस्टॉल टेस्ट है, रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स एंड ऑब्जेक्ट असेंबली। और इनको चूँकि एक दर्जाबंदी आजमाइश की साख्त और स्कोर के हवाले से, आजमाइश बामानी क़ुव्वत है और आजमाइश मबनी बर रफ्तार है, इस वजह से हम पावर और इनके टेस्ट और स्पीड टेस्ट के जो है वो यहाँ पे ज़िक्र भी करेंगे। जो स्पीड टेस्ट होते हैं, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इस किस्म की आजमाइश का मकसद फ़र्द की तेज़ी से काम करने की सलाहियतों का जायज़ा लेना है कि वो तेज़ी से कितना अच्छा काम कर सकते हैं, उनकी सलाहियतें कैसी हैं, रफ्तार कैसी है। और ऐसी आजमाइशों के सवालात में जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो कम होता है, सवालात कदरे आसान होते हैं, तमाम अफराद जो हैं वो इसका जवाब देने के जो है वो काबिल होते हैं।
और इस आजमाइश में कोई भी ऐसा आइटम नहीं होता जो इन अफराद की सलाहियतों से मावरा हो। इन आजमाइशों में चूँकि सवालात की तादाद बहुत ज़्यादा और इन्हें मुकम्मल करने के लिए कम वक्त दिया जाता है और कोई भी शख्स जो अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद मुकर्रर वक्त पर इन आजमाइशों को कंप्लीट नहीं कर सकता, और अगर इस वजह से इन्हें स्पीड टेस्ट कहा जाता है। दूसरा है पावर टेस्ट। इस किस्म की आजमाइश में मामूल को आजमाइश की तकमील के लिए मकबूल वक़्त दिया जाता है, लेकिन सवालात की नोयत मुश्किल होती है और इतने मुश्किल होते हैं, कुछ सवालात तो इतने मुश्किल होते हैं कि इन्हें कोई भी दुरुस्त हल नहीं कर सकता। इस तरह की ऐसी आजमाइशों में कोई भी फ़र्द जो है वो मुकम्मल उनको नहीं कर सकता, चाहे उन्हें उनका दुरानिया बढ़ा भी दिया जाए तो ये सवाल मुकम्मल नहीं किए जा सकते। उसके बाद मुवाजना है। दोनों तरह की आजमाइशों का मकसद फ़र्द को परफेक्ट जो स्कोर्स हैं वो हासिल करने से रोकना है। दोनों तरह की आजमाइशों में अगर सवालात की तादाद या मुश्किल का दर्जा कम हो और फ़र्द मुकर्रर वक़्त पर सवाल हल करे तो फिर ये बताना मुश्किल हो जाता है कि आजमाइश में मज़ीद कितने सवालात होते तो फ़र्द इनसे कितने दुरुस्त कर लेता। इसलिए आजमाइशें फ़र्द की सलाहियत की आखिरी हद मालूम करने के लिए बनाई जाती हैं, ताकि ये मालूम किया हो सके कि फ़र्द मुकर्रर वक़्त में कितने और किस कदर मुश्किल सवालात के जवाब दे सकता है। और इन दोनों अक़साम को अलग नहीं किया जा सकता। बहुत सी नफसियाती आजमाइशों में दोनों खसूसियात होती हैं, यानी वो स्पीड टेस्ट भी होती हैं और पावर टेस्ट भी जो हैं वो इसी ज़ुमरे में आती हैं। उसके बाद टेस्ट बैटरीज़ हैं। मुख्तलिफ़ काबिलियतों की पैमाइश के लिए बनाई जाने वाली आजमाइशों के मजमूए को, यानी जो काफ़ी सारी हमारी काबिलियतों की पैमाइश करती हैं, उनको टेस्ट बैटरीज़ कहा जाता है। किसी भी बैटरी में इन आजमाइशों की तादाद मुख्तलिफ हो सकती है। सबसे पहली टेस्ट बैटरी शिकागो टेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के नाम से 1941 में शिकागो में बनाई गई, और जिसका मकसद जहनी काबिलियतों की तशख़ीस के लिए ऐसा पैमाना तैयार करना था जिसकी बुनियाद जो है वो थ्रस्टोन के नज़रिए जहानत पर हो, और फैक्टर एनालिसिस की टेक्निक इसमें जो थी वो इस्तेमाल हुई। इसमें वर्बल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग यानी लफ्ज़ी बोलचाल, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जो थी मैकेनिकल रीजनिंग के मैकेनिकल से कितनी और जो है उसकी रीजनिंग कितनी वो जानता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी, क्लैरिकल स्पीड, स्पेस रिलेशंस, लैंग्वेज और उसका इस्तेमाल, स्पेलिंग, ये सारी चीज़ें जो थी वो तैयार की गई। ये बैटरी अमेरिका के महकमा लेबर ने 1970 में तैयार की, और इसके एक और जो बैटरी जो गेटअप के नाम से यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी के नाम से जानी जाती है। इस टेस्ट बैटरी में कुल 12 आजमाइशें हैं जो फ़र्द की 9 सलाहियतों की जो है वो पैमाइश करती हैं। ये आगे टेस्ट बैटरीज़ के नाम हैं, सिर्फ ये कि कौन से कब कब जो हैं वो बनाई गई और इसका मकसद क्या है, या आप इनके नाम बेशक नाम भी याद करें, इसको नाम भी और इतना ही कर लें तो आपके लिए इनफ होगा।